फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलते हैं रेत पर, मतलब सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान वहाँ पर छूट जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पर हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट्स। उसी प्रकार से अब बात आई डिजिटल फुटप्रिंट्स की। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या होगा, डिजिटल मतलब होता है कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज, यानी कि जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल क्या हो, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया हो, या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल किया हो, मोबाइल का इस्तेमाल किया हो, उसको हम बोलते हैं डिजिटली। ओके, तो ऐसे निशान जो हम डिजिटली छोड़ देते हैं, डिजिटल डिवाइसेस पर छोड़ देते हैं, या इंटरनेट पर छोड़ देते हैं, कंप्यूटर पर छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये था डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट्स इज द इंफॉर्मेशन यू लीव बिहाइंड व्हेन यू यूज द इंटरनेट। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है या एक डाटा होता है, यू लीव बिहाइंड व्हेन यू यूज द इंटरनेट। यानी कि जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वहां पर आप एक अपने खुद की इंफॉर्मेशन, एक डेटा छोड़ देते हो, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वेबसाइट यू विजिट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे मान के चले हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। द पोस्ट यू मेक, आपने जो पोस्ट किया है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एंड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड ऑनलाइन, यानी कि आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। यानी जस्ट लाइक फुटप्रिंट्स इन द सैंड, यानी कि जिस प्रकार से आप रेत पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हो, योर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी सीन बाय अदर्स। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी देखा जाता है दूसरों के द्वारा, वो भी देख सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू केयरफुल विद व्हाट यू शेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। कोई भी, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजिटल स्टॉकर्स होते हैं, डिजिटल हैकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग वो हमारा वो डिजिटली हमारे फुटप्रिंट्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद में हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम कर सकते हैं, कोई भी साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज जो हम कर रहे होते हैं उसके कुछ निशान बन जाते हैं, यानी वहाँ पर कोई ना कोई हम डेटा छोड़ देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे कि मोबाइल हो गया ना, और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी हम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं किसी को, हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। देखिए यहाँ पर यूट्यूब का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी लिंक्डइन वेबसाइट होगी, दुनिया भर की वेबसाइट्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर वगैरह जितनी भी होती हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम अपनी कुछ ना कुछ वहाँ पर अपनी पहचान छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। सम प्रिकॉशंस शुड टेक व्हेन कंसिडरिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट। बेसिकली हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी हम ऑनलाइन अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लिमिट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें लिमिटेड ही शेयर करनी चाहिए, बहुत थोड़ी बहुत ही हमें शेयर करनी चाहिए। देख लेते हैं, ओनली शेयर नेसेसरी डिटेल्स एंड अवॉइड, यानी कि हमें केवल थोड़ी बहुत जानकारी ही है वो उसको शेयर करनी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए हमें पोस्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, है ना, डेट ऑफ बर्थ होगी, लोकेशन हो गया, और हॉलीडेज प्रोग्राम्स हो गया। ठीक है ना, अपना कोई भी फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह या लोकेशन होती है, करंट लोकेशन भी हमें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए अपनी। और हॉलीडे प्रोग्राम, यानी कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ों को हमें कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर पोस्टिंग। कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, हो ना। वंस समथिंग इज ऑनलाइन इट कैन बी हार्ड टू रिमूव। अगर जो आपने किसी चीज़ को ऑनलाइन कर दिया तो इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, तो उसके पास तो परमानेंटली वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई। तो इसलिए कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले हमें सोचना समझ लेना चाहिए कि हम क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक आप बार आपने कर दिया तो फिर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। Adjust privacy setting on social media and other platforms to control who can see your post and data। यानी कि आपको अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसको भी इनेबल कर लेना चाहिए, ताकि कौन कौन लोग आपका डेटा देख सकते हैं या पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, एवरीवन पब्लिकली हमें कई बार यूज़ नहीं करनी होती। प्राइवेसी सेटिंग्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी पोस्ट जो होते हैं या हमारे डेटा को कौन कौन देख सकता है, कंट्रोल हमारा खुद का होना चाहिए। हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर शेयरिंग, यानी कि बहुत सारा डेटा को शेयर करने से बचिए। डू नॉट शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेली एक्टिविटीज, लोकेशन, हैबिट्स।
अपने बारे में बहुत ज़्यादा आपको शेयर नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ें, जैसे कि डू नॉट शेयर मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेली एक्टिविटीज़, आप कौन कौन से किस टाइम पर कोई क्या क्या एक्टिविटी करते हो, ये बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। जो लोकेशंस, आपके लोकेशंस क्या होते हैं या आपकी हैबिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। बी कोशियस विद पब्लिक वाईफाई। देखिए, जब भी आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। अवॉइड एक्सेसिंग सेंसिटिव अकाउंट। जो कई बार क्या होता है, जो सेंसिटिव अकाउंट्स होते हैं उनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई में, जैसे कि बैंकिंग, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम पब्लिक वाईफाई से बचें। रिव्यू ओल्ड पोस्ट। रेगुलरली चेक एंड डिलीट एनी आउटडेटेड और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई आउटडेटेड या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू करें और उसको डिलीट करते रहें। नेक्स्ट, चेक परमिशन फॉर ऐप। कई बार क्या होता है, जो हम मोबाइल के अंदर जो ऐप यूज़ कर रहे होते हैं उसको बहुत सारी परमिशन, अननेसेसरी बहुत सारी परमिशन उसको हम दे देते हैं, जैसे कि लोकेशन वगैरह। तो इन सब चीज़ों को से ही बचना चाहिए। हाउ टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है डिलीट एनी अनयूज सोशल मीडिया अकाउंट। अगर जो आपका कोई भी अनयूज्ड सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको डिलीट कर दें। एज्यूम एवरीवन इज वॉचिंग। ये मान के चले जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कोई ना कोई लोग आपको उस पर वॉच कर रहा है, देख रहा है आपकी सोशल एक्टिविटीज, जो भी आप डिजिटल एक्टिविटीज कर रहे हो। नेक्स्ट है गार्ड योर प्राइवेसी। अपनी भी प्राइवेसी जो होती है उसको उसको सुरक्षित रखें, यानी कि प्राइवेसी सेटिंग्स को, प्राइवेसी जो होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम शेयर ना करें। ओके। नेक्स्ट है अप्लाई गोल्डन रूल। कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिमेंबरिंग नथिंग इज प्राइवेट ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हमें लगता है कि हम प्राइवेट है, वो कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती। ठीक है, सब चीज़ पब्लिक होती है, तो बी केयरफुल। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखें जब भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिएट ए पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट। आप किस तरीके से पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट बना सकते हो, कुछ टिप्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है पोस्ट पॉजिटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट। आपको कोई भी नेगेटिव कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। बी रेस्पेक्टफुल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आपको सबका सम्मान का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है। जॉइन एजुकेशनल डिस्कशन। आपको जितने भी एजुकेशनल डिस्कशंस होते हैं उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ प्राइवेसी सेटिंग टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है फैक्ट चेक बिफोर शेयरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चेक बिफोर शेयरिंग मीन्स कि कोई भी अगर जो हमारे पास में कोई मैसेज आ रहा होता है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसको चेक कर लेना चाहिए, तभी हम उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। लगा कि फेक न्यूज़ है तो हम उसको शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसने हमारे पास उसको भेजा उसको बोल देना चाहिए कि भाई ये फेक न्यूज़ मेरे पास आगे से मत भेजना कभी भी। ओके। तो कई बार क्या होता है, मान के चलो बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं और हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड होती रहती हैं आगे भी। तो कई बार क्या होता है, समाज में फेक न्यूज़ की वजह से, गलत न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, बवाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट है शेयर योर स्किल्स एंड अचीवमेंट। आप अपनी जो स्किल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है थिंक अबाउट हाउ योर पोस्ट अफेक्ट योर फ्यूचर। यानी कि आप जो भी पोस्ट कर रहे होते हो तो पहले एक बार सोचें कि फ्यूचर में क्या उस पोस्ट से आपको कुछ अफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर आज की डेट में शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर के हमारे लिए नुकसान दे। तो इन सब चीज़ों से बचें। ये थे हमारे पास में कुछ पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में।